अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। हाँ सही है सबने देख लिया। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीजा तो ब्लॉग। सो भाई आज जो है हमारे घर का आपने लास्ट ब्लॉग देख लिया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर को पेंट हो चुका है। जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन करानी थी, चीज़ें ठीक करानी थी, वो भी करा ली है। अब बारी आ गई है असल काम की कि एक 1 बाय 1 करके जो हमने अपने रूम को दोबारा से रीडेकोर करना है। सो पहले आ जाती है सबसे पहले बच्चों की बारी। ठीक, हाँ भाई बच्चा पार्टी, आप दोनों रेडी हैं अपने नए रूम को डेकोर करने के लिए? ओके। तो भाई ये देखिए, ये मैं लाई थी, ये वॉल स्टिकर्स हैं, ये यहाँ नहीं मिलते। ये मुझे इत्तेफाक से संडे मार्केट से मिल गए थे, क्योंकि ये सारे बाहर के होते हैं, ये बाहर ही मिलते हैं। यानी क्या ये मतलब बाहर ही मिलते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं। यहाँ ये सारी चीज़ें आप लोग को पता नहीं मिलती है। संडे मार्केट एक वाहिद ऐसी जगह है, आपको हर कुछ मिल जाएगा। तो ये मुझे इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ गई थी। सो अभी हम ना यहाँ बॉर्डर्स बनाएंगे। सो ये देखिए, ये वाली जो वॉल है ना, ये पहले प्लेन थी, मैंने इसको ग्रीन करा लिया है। ठीक है। सो अभी जो ये वीडियो है ना, आपको थोड़ी थोड़ी मतलब टुकड़ों टुकड़ों में क्लिप, हाँ। तो अभी हम ये काम जल्दी से करते हैं। और मैंने बेडशीट मंगाई थी प्लेन, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, ये मंगाई थी डार्क ब्लू कलर की। और ये ना भी लेंगे। हाँ, फिटेड बेडशीट। अभी ये देखिए हमारे कर्टन भी उतरे हुए हैं, क्योंकि कर्टन अभी आए नहीं है, ये आने हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें होंगी। और ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये तो हमारा बहुत ख़राब हो चुका है, इसका कवर, हमें इसका कवर भी चेंज कराना है इस काउच का। बात सुनो, ज़्यादा ओवर नहीं हो, जो पैर हिल रहे हैं ऐसे और अलग अलग सॉक्स पहने हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये वाली जो हमारी पट्टी है ना, ऐसे और इधर और एक उधर, क्योंकि ये इधर से काट देंगे। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये ना मतलब अभी देखते हैं कि कितनी होती है, तो बड़ा सोच समझ के इसको यूज करना पड़ेगा। ओह मोए 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 हो गया है मेरा मोए मोए। तो हम इसको पहले उधर से तो करें। ऐसे लगाएंगे, इतना। ऐसा लग रहा है न्यू बन गया। हाँ, इसको पकड़ना पड़ेगा ना, या आपको फोन वहाँ सामने रखो। देखने में तो एक सिंपल सा वॉल स्टिकर है, पर वाकई में इसको लगाना इतना मुश्किल था ना, क्योंकि आपको पकड़ना पड़ता है। और मैंने गलती क्या की कि मैंने नाइल साहब को कह दिया, ज़ाहिर है वो छोटा है तो उसको इतनी नहीं है समझ। तो उन साहब ने ना आगे पीछे कर के, कभी ऊपर कभी नीचे करके, और जब मैं उस तरफ से इसको स्टिक करी थी वॉल के ऊपर, तो वो टेढ़ा हो गया। और आहिल साहब की हरकतें देखें, वो कैमरे में बैठ के ना इनके अपने ही एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस चल रहे। सो ये देखिए, यहाँ से टेढ़ा हो गया था, एक तरफ से ऐसे हो गया। अब ये है बेड के पीछे वाली वॉल, तो हम यहाँ सोच रहे हैं लगा दें, या फिर ऐसे लंबा करके लगा दें। सो फाइनली यहाँ भी लग गया है। ये जितना इजी लग रहा है ना दिखने में, ये बहुत मुश्किल है लगाना भाई, क्योंकि ज़रा सी भी सीक्वेंस ख़राब हो जाए ना, जैसे यहाँ की ख़राब हो गई तो काम ख़राब। अब हम चढ़ा लेते हैं जी बेडशीट। और ये दराज से मैंने डिलीवरी के साथ 650 की मंगाई थी, फिटेड कवर कहते हैं इसे। और ये आसान है, 1 टोन होता है, ज़्यादा रशी भी नहीं होता। पर यह है कि दराज पे आपको ना हर वेंडर के अलग अलग डिलीवरी चार्जेस होते हैं, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अब ये बच्चों के टॉयज हैं, इसको हम यहाँ पे ना ऐसे करके सेट करते हैं। वो टेडी लेकर आओ बड़ा वाला। लेते क्या यहाँ पे हमने कर दिए हैं नीचे बच्चों की रीडिंग बुक्स वगैरह सेट, यहाँ पे थोड़े बहुत टॉयज। अभी ये जो फ्लोर है ना हमारा कदीम ज़माने का यहाँ के लिए एक बड़ा सा रग लेकर आएंगे, वो बिछाएंगे। सो अभी करते हैं इस वाली जगह को सेट। काफ़ी टाइम से मुझे करना था ये मैंने अपना स्टडी एरिया सॉर्ट ऑफ बनाया है। ड्रेसिंग टेबल तो नहीं, पर स्टडी टेबल कभी मुझे काम वाम करना होता है। सो इसमें ज़्यादातर चीज़ें ये दराज वाली हैं। ये तो मेरी बहुत पुरानी टेबल है, ये मैंने दराज से मंगाए थे। और ये देखें,
ये मैंने कस्टमाइज़ कराए थे फ्रॉम दराज। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज़। सो ये सारी चीज़ें ना बड़ा मोटिवेट करती हैं मुझे, इस तरह की कोट, इनके ऊपर कोट मौजूद हो। ये सब मैंने खुद सर्च करी थी और फिर ये मैंने खुद कस्टमाइज़ कराई हैं सारी। एक दराज पे ही एक पेज था, वहाँ ऑर्डर करके फिर मैंने ये कस्टमाइज़ कराई थी। सबसे बेस्ट मुझे ये वाली लगती है। और ये भी मैंने दराज से मंगाया था। ये कैंडल्स भी मैंने दराज से मंगाई थी और ये सब भी दराज का ही है। ये तो खैर बटरफ्लाइज निकाल दी वहाँ से कलर के चक्कर में। सो चलें खैर इसे भी सेट करते हैं। पूरे घर में मैं कोई स्पेसिफ़िक थीम फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देसी हाउस होल्ड में किसी स्पेसिफ़िक थीम को फॉलो करना स्पेशली बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वैसे भी मुझे वाइब्रेंट, कलरफुल और इस तरह की चीज़ें पसंद है। मुझे सेम थीम जो है ना, जो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक आप जैसे कहते हैं, जो ग्रेइश और बेज की टोन्स में आती हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती हैं। अच्छी लगती हैं पर अपील नहीं करती हैं। और सिंस हम देसी लोग हैं, तो देसी लोग और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे डस्ट और इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह की वजह से आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और बच्चे वाले घर में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। सो अब मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो है मैंने दराज से ही मंगाई हुई हैं, और ये बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है दराज की। पहले मैं दराज से बिल्कुल भी कुछ नहीं मंगाती थी, पर अब मैं मंगवाने लगी हूँ, क्योंकि एक तो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं, एवरेज मिलती हैं, पर ये है कि आपको वैरायटी मिल जाती है। सो ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र, इनको कहेंगे, क्या कहेंगे, वॉल ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैंने ऑर्डर किए थे। ये शायद 700 के 4 आए थे डिलीवरी के साथ। और बाकी चीज़ें भी मैंने सब दराज से ही मंगवाई थी। ये कैंडल्स जो हैं ये सेंटेड हैं, अभी तक मैंने इनको जला के नहीं देखा, जला के देखूँगी तो पता चलेगा। ये कितने की थी? 99 रुपीज़ की एक थी, और ये स्मॉल साइज़ है। तो मैंने वाइट और लेवेंडर में मंगाई, क्योंकि जो फ्रेम्स का शेड है ना वो वाइट, पिंक और ब्लैक है, तो उसके साथ पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। सिंस मैंने इसको स्पेसिफ़िक अपनी वैनिटी टेबल नहीं बनाया है, ये मेरी वैनिटी प्लस स्टडी टेबल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिरर नहीं लगवाया, क्योंकि जो टॉल मिरर है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसीलिए मुझे यहाँ मिरर की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये वाली जगह ऐसी चाहिए थी कि जब मैं रात में बैठूं, कभी मेरा कॉफ़ी पीने का दिल हो, साथ में काम भी करना हो, तो ऐसी कलरफुल सी मेरी एक कॉर्नर हो, और जहाँ पे अच्छी मोटिवेशनल कोट्स लिखी हुई हों, कि वो जो मेरा टाइम है ना वो अच्छे से स्पेंड हो और वर्थफुल हो, वर्थी हो। ये लैंप भी मैंने मंगवाया था दराज से, और ये मुझे एक पीआर पैकेज आया था, वो बनाती हैं ऐसे हैंडमेड, और मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में, उनकी सारी डिटेल्स हैं, तो अगर आपको समझ आए तो आप देख लीजिएगा। अलीज़ा ज़ुएब _ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। सो ये लैंप जो है 450 रुपीज़ का पड़ा था। मुझे तो लग रहा था बड़ा होगा, पर जब आया ही तो इतना छोटू सा था। आज मैं ये वीडियो पोस्ट करती, पर लगे हाथों ये वाला पार्सल भी जो मैंने बच्चों के लिए रूम के ऑर्डर किया था आ गया। दराज में प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें बहुत लेट आती हैं, मतलब आप ऑर्डर करो तो हफ़्ता, 5 दिन, 1 हफ़्ते से ऊपर भी हो जाता है, तो ये इंतज़ार वाला जो मामला है ना बड़ा ख़राब होता है। तो मैंने बच्चों के नेम्स ऑर्डर किए थे, ये वुडन नेम्स, और इनके साइज़ भी बड़े अच्छे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद ये छोटे साइज़ होंगे, पर ये अच्छे बड़े साइज़ में आए हैं। तो मैंने ये कस्टमाइज़ करवाए थे आहिल एंड नाइल। तो अब इनके रूम की जो वॉल है ना उस पर लगाऊंगी मैं। साथ में इसके अंदर पीछे डबल टेप भी आया है, तो डबल टेप को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके और 2-2 करके पीछे की साइड पे लगा दिया। सबसे अच्छी बात इसमें यही है
कि आपने इसमें कोई ड्रिल व्रिल नहीं करनी है, बस पीछे डबल टेप लगाओ और वॉल के ऊपर लगा दो। और मुझे डे 1 से इतनी गलतियाँ हो रही है ना वॉल वाले काम पे मैं बाद में रिग्रेट करती हूँ कि ज़ोएब के आने के बाद ही मुझे ये काम करने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है नाइल बच्चा, उसको इतनी नहीं समझ, तो मैं उससे पूछ रही होती हूँ कि मुझे बताओ स्ट्रेट है। तो ये जो नाम थे ना ये भी थोड़े टेढ़े मुझसे लग गए थे। फिर मैंने नाइल वाला जो पार्ट है उसको निकाल के दोबारा ठीक किया, तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, पर जो আহিल था वो दोबारा से टेढ़ा हो गया। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, और टेढ़ी चीज़ वॉल पे लगी हो तो वैसे ही आपको इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। बाद में मैंने देखा तो जी मामला सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, पर खैर फिर मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो मैं इसको ना बाद में सही कर लूँगी या ज़ोएब से सही करवा लूँगी, क्योंकि जब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी ना तो हमारा नया पेंट हुआ है, वो पेंट सारा निकल रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, इससे पहले कि मामला ख़राब हो जाए मैं इसको टच ही नहीं करती हूँ, बाद में देखेंगे अगर ठीक भी करना हुआ। क्योंकि जहाँ मैंने नाइल लगाया ना तो लेफ़्ट साइड पे वॉल का हिस्सा थोड़ा कम रह गया और আহিल वाली साइड पे वॉल का हिस्सा ज़्यादा